किसका पुत्र। आज एक छोटी सी कहानी बताएंगे किसका पुत्र। एक पति और एक पत्नी थे जो है आपस में साथ रहते थे और जो है दोनों में काफ़ी बातचीत होती थी, दोनों में प्रेम था काफ़ी। और कुछ दिन बाद ये हुआ कि पति अपनी पत्नी को ये बोल कर जाता है कि आप घर पे रहिएगा, और वो शहर कमाने चला जाता है पैसे कमाने के लिए। और वो पैसे कमाने के लिए जाता है तो काफ़ी दिनों तक वह लौट कर नहीं आता है। और जब वह लौट कर नहीं आता है तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो प्रतिदिन जो है पैदल सब्जी के लिए बाज़ार जाती हैं, और प्रतिदिन वो पैदल जाती थी और बाज़ार से सब्जी लाती थी। ये काम उनका लगातार प्रतिदिन का रहता था और उनके पास कोई सहारा नहीं था, तो जो है वो पैदल ही जाती थी। इस तरीके से जो है उसी गली में एक आदमी रहता था जो कि काफ़ी अमीर था, और उसके बाद जो है धन दौलत थी, और वो जो है कार से प्रतिदिन सब्जी लेने जाता था। और रास्ते में वह औरत उसको मिलती थी और प्रतिदिन वह देखता था, वो कार से सब्जी लेने जाता था और औरत जो होती है वह जो है पैदल जाती है। लेकिन क्या होता है कि कई दिनों तक ऐसा होता रहता है। एक दिन उसके मन में ये विचार आता है, जो आदमी होता है उनके मोहल्ले का, उस गली का, कि जो है क्यों ना ही इस महिला को हम बोलें कि चलो हम अपने कार से आपको छोड़ देते हैं, आप रोज़ रोज़ पैदल आती हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो वह जो है बोलता है कि जो है ठीक है, आप जो है पैदल क्यों जाती हैं, आप मेरे कार से चलिए, आपको मैं आपके घर तक सकुशल पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से जो है वह पहले दिन औरत मना कर देती है और जो है बोलती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर 2-3 दिन तक ऐसा होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक दिन वह औरत मान जाती है और उनके साथ जाती है और कार से, और वह सकुशल बिना किसी दिक्कत के उनके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। और यह प्रक्रिया फिर लगातार होने लग जाती है और लगातार वह जो है उस महिला को उनके घर पर ड्रॉप कर देते हैं बिना कुछ बातचीत हुए। और काफ़ी दिन जब बीत जाते हैं उसके बाद फिर ये होता है, वो जो अमीर होते हैं वो बोलते हैं चलो मेरे घर पे जो है पानी पी लेना तब चली जाना, तो और चाय भी पी लेना। तो वह मान जाती है और जाके चाय पानी करती है, नाश्ता करती है, उसके बाद वो ड्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उन दोनों में एक तरीके का प्रेम हो गया और जो है प्रेम बढ़ता चला गया। और जब प्रेम बढ़ता चला गया तो जो है थोड़ा सा समय भी उन दोनों में आपस में देने लग गए। और बाद में ये हुआ कि जो है काफ़ी दिन जब बीत गए तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और वह पुत्र जो है जब हुआ उसके कुछ ही दिन बाद उनका जो पति शहर कमाने गया होता है वह जो है आता है और जो है मिलता है। लेकिन जो महिला होती है उनका जो ध्यान होता है अपने पुत्र पर होता है, वो अपने पति पर इतना ध्यान नहीं दे पाती, उनका इतना ख्याल नहीं कर पाती है। तो पति उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है, सही सही बताओ जो आप मुझ पर ख्याल नहीं कर पा रही हो, आपका मन कहाँ भटका रहता है, आपका मन जो है हमें भटकता भटकता हुआ लगता है हमेशा। तो उसकी जो पत्नी होती है उसके साथ जो घटना घटती है वो सारी बात सही सही बता देती है। और इस बात को लेकर के जो है जो उनके पति होते हैं फिर वो कहते हैं ठीक है आपका बच्चा है तो आपको जो है आप उस घर में क्यों रखे हैं, आप उस बच्चे को जो है अपने घर में लाइए। और उस बच्चे को जब वो घर में लाने की बात होती है तो वो दोनों पति और पत्नी जाते हैं उस बच्चे को मांगने के लिए। तो वो जो जिनसे उनको प्यार हुआ होता है, जो महिला होती है, वो उनसे जो है उस आदमी से अपने बच्चों को मांगते हैं। तो वो आदमी बच्चे देने को तैयार नहीं होता है, वो बोलता है मेरा बच्चा है मेरे घर में रहेगा। इस तरीके से ये बात जो है
कोर्ट तक पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी में ये बात पहुंच जाती है, तब वहाँ पर जो है ये बात रखी जाती है कि जो है ये बच्चा मेरा है, मैं नहीं दूंगा। और ये जो पति पत्नी होते हैं ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा है और इसलिए मुझे दिया जाए। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग तर्क होते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति शहर कमाने गया होता है, वो उसका तर्क ये होता है कि यह मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। वो बताता है कि यदि अगर ज़मीन मेरी है, खेती मेरी है और मैं अपनी घरवाली को सौंप के गया हूँ कि मेरी खेती है, आप इसमें बीज की बुआई करवा देना और जो है फसल तैयार हो जाएगी। पहली बात तो मैं आ जाऊँगा, अगर मैं नहीं आ पाया तो आप करवा दीजिएगा। इस तरीके से जब फसल तैयार होती है तो वह फसल का मालिक बीज बोने वाला होगा या फिर जिसका खेत है, जिसकी जो है ज़मीन है, वह फसल का मालिक वो होगा। इस तर्क पे जो है वकील जो होते हैं, जो जज होते हैं, वो कोई फैसला नहीं सुना पाते हैं। फिर इसी तरीके से इनका दूसरा तर्क होता है कि अगर मेरी भैंस है या मेरी गाय है, मैंने दूध लगाया और उस तरीके से अगर मैं जो है उस दूध को पकाया और उसको जामन के लिए अगर मेरे पास जामन नहीं है, अगर मैं पड़ोसन से जामन मांग कर लाती हूँ और उस दूध में जामन डालती हूँ, तो क्या जो उससे मैं घी बनाऊंगी, क्या वह घी जो है पड़ोसन की हो जाएगी या दूध मेरा है तो वह घी मेरा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पड़ोसन उसका जो है जामन का पैसा ले सकती है या उसका जो भी चार्ज है वो कर सकती है। इस तरीके से जो है इनकी जो पत्नी का तर्क होता है वो बताती हैं। और जो है तीसरा तर्क आप सभी बताओ कि वो पति जो है, जो जिससे उनको प्रेम होता है, उसका तर्क आप सोच के बताओ कि जो है उसका तर्क क्या हो सकता है और जो है जिससे वो बताए कि जो है यह मेरा बच्चा हो सकता है। ये आप सभी के लिए एक प्रश्न मैं देता हूँ और जो है वकील जो होता है इसका जवाब नहीं ढूंढ पाता है, वो जो जज होता है वह इस्तीफ़ा देता है अपने पद से। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप सभी के बीच मैंने रखने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।